हाय फ्रेंड्स, मैं दिवेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर डी के क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग परसेंटेज पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस। इसी प्रॉफिट लॉस में आपको डिस्काउंट चैप्टर भी पढ़ा देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे और साथ ही साथ आपको इसी में डिस्काउंट भी पढ़ा देंगे। हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड्स, जिसे बोलते हैं लाभ, हानि और बट्टा। ठीक है, आप क्या करिए, इस बट्टे को अभी भूल जाओ। बट्टा एक अलग टॉपिक हो जाता है, उसको हम पढ़ा देंगे। 8-10 क्वेश्चन आपको करा देंगे तो आपके सारे डिस्काउंट वाले सवाल हो जाएंगे। ठीक है, पहले समझते हैं कि लाभ हानि के बारे में क्या है। हम आपको जो बातें लिखाने चल रहे हैं वो बात पहले नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हम कहीं पर कहेगा खरीदता है, क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है खरीदता है रुपए का, x रुपए क्या करता है, खरीदता है, तो समझ जाइए खरीदने वाली जो वस्तु होती है वो सीपी होती है। क्या होती है, सीपी। अगर कोई वैल्यू कितने भी रुपए में खरीदता है, कोई भी वस्तु जितने रुपए में खरीदता है वो सीपी कहलाता है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। और जो सीपी होता है ना, वो आपका हमेशा हमेशा 100% होगा। कितना होगा, 100%। पहला पॉइंट याद रखिएगा, अगर सीपी पूछे तो आपको 100% निकालना है। क्या निकालना है, 100%। जब जब सीपी पूछेगा तब तब 100% निकालेगा। अगर कह दे कहीं पर कि x रुपए में बेचता है, क्या नाम ले ले, बेचता है, तो समझ जाइएगा एसपी है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। जहां जहां विक्रय मूल्य लेगा, याद रखना वो 100 से कम होगा, 100 से कम होगा या 100 से अधिक होगा। 100 से कम होगा या 100 से अधिक होगा। बराबर तभी हो सकता है जितने में खरीदे उतने में बेचे। तो ये बहुत कम केस बनेगा। जो एक बात हमेशा सोच के एकदम, एक बात फ्रेंड्स हमेशा दिल में बैठा लीजिए, अपने जहन में उतार लीजिए कि 100% सीपी पूछेगा तो 100% निकालना है। कहने मतलब खरीदने वाली वस्तु हमेशा 100% होगी और बेचने वाली वस्तु वो 100 से कम भी होगा, 100 से अधिक भी होगा। अगर कहेगा कि भाई वो लॉस हो रहा है यानी हानि हो रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा वो 100 माइनस हानि हो जाएगी, 100 माइनस हानि प्रतिशत हो जाएगी, 100 माइनस हानि। अगर कह दे लाभ हो रहा है तो समझ आएगा 100 में प्लस प्रॉफिट जोड़ना है। 100 में क्या जोड़ना है, प्रॉफिट को। तो एसपी जो होगा दो तरह से होता है। एसपी दो तरह से, एक 100 माइनस लॉस हो जाएगा और दूसरा होता है 100 प्लस प्रॉफिट होता है। हमेशा देना, जब जब विक्रय मूल्य पूछे वो 100 से ज्यादा होगा। ज्यादा कब होगा, जब प्रॉफिट जोड़ेंगे, और कम कब होगा, जब लॉस घटा देंगे। अगर एसपी पूछ रहा है तो आपसे 100 या 100 से अधिक या 100 से कम की वैल्यू परसेंटेज में निकालना रहेगा। ये पॉइंट इतना याद रखो, बाकी सारे सवाल को सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये दोनों बातें याद रखिएगा कि सीपी पूछे तो 100 निकालना है, एसपी पूछे तो 100 से ज्यादा निकालेंगे या 100 से कम निकालेंगे। 100 से ज्यादा वैल्यू कब आएगी, जब प्रॉफिट हो रहा होगा, और जब लॉस जब होगा 100 से कम आएगी। तो हम अपने टाइप 1 की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको इसके सारे के सारे टाइप क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, मैक्सिमम 3 वीडियो में आपका प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, ये तीनों टॉपिक आपके समाप्त हो जाएंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। टाइप 1 डाल लीजिएगा, बेसिक से क्वेश्चन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चले फ्रेंड्स टाइप 1 डाल लीजिएगा। टाइप 1 में पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु 40 रुपए में खरीदी गई और 20% लाभ पर उसे बेच दिया गया, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। हमने क्या कहा, अभी आपको समझाया कि खरीदा जितने रुपए में जाएगा वो 100% होगा। आपको यही बताया ना कि खरीदने वाली वैल्यू कितना होती है, 100%। तो भाई खरीदने वाला वैल्यू हमेशा सीपी होगा, और सीपी क्या परसेंट, 100%। और 100% का मान दे रखा है 40 रुपए। 100% मान कितना दे रखा है, 40 रुपए। अब कह रहा है कि उसे 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब विक्रय मूल्य 100 से ज्यादा भी हो सकता है, 100 से कम। भाई कह रहा है 20% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य 100 प्लस 20 होगा, अर्थात 120% का मान निकालना है।
100% बराबर 40 के, तो 120% बराबर क्या होगा 40/100 और गुणे 120। हमेशा याद रखिएगा खरीदी गई वस्तु 100% इक्वल टू होगी और बेची जाने वाली वो 100 प्लस या 100 माइनस होगी। प्लस क्यों किए, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा था, लॉस होता तो माइनस कर देते। काट दीजिए, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, बरचौक 48 रुपए उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा 48 रुपए। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। तो हमेशा खरीदी जाने वाली वस्तु 100%, बेची जाने वाली वस्तु 100 से ज्यादा या 100 से कम। ज्यादा कब होगा, जब प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्रॉफिट जोड़ देंगे। कम कब होगा, जब लॉस होगा तो लॉस को घटा देंगे। अगला सवाल देखिएगा। सवाल कह रहा है राम ने एक घड़ी 75 रुपए में खरीदी और किसी कारणवश उसे 10% हानि पर बेच डाला। एसपी क्या है। सिर्फ खरीदने की बात किया, फिर से खरीदा, तो खरीदने वाली वस्तु सीपी और सीपी 100% वो इक्वल टू कितने के 75 रुपए के। आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि खरीदी जाने वाली वस्तु 100% होती है। जो भी खरीदोगे वो 100% होगी, तो 100% इक्वल टू कितना 75 रुपए के। अब बेचने की बात आ गई तो बेचने वाला 100 से ज्यादा हो सकता है, 100 से कम हो सकता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है 10% का लॉस। अब लॉस हुआ, इसका मतलब 100 से कम 10 होगा। 100 से 10 कम करेंगे तो 90% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 75/100 करेंगे, 90% निकालना है तो 90 से गुणा करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब गुणा कर दीजिए, 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 63, 63 4 कितना होता है 67, और एक जीरो है, एक अंक में दशमलव 67.5, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी बेची जाने वाली वस्तु कितने बेची जानी चाहिए 67.5 रुपए में। बात समझ में आ गई फ्रेंड। हम आपको कोई फार्मूला, कोई ट्रिक कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। यही याद रखना कि खरीदी जाने वाली वस्तु 100%, बेची जाने वाली वस्तु 100 से ज्यादा या 100 से कम होगी। ज्यादा कब होगी, जब प्रॉफिट जोड़ेंगे। अगर प्रॉफिट दिया तो जोड़ देंगे, 100 से ज्यादा हो जाएगी। अगर लॉस दिया है घटा देंगे, 100 से कम हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी ने एक वस्तु 80 रुपए में खरीदी और उसे 90 रुपए में बेच डाली। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इसमें रुपया दोनों दे दिया। खरीदने वाला सीपी होता है, वो कितने रुपए में खरीदा 80 रुपए में, और कह रहा भाई बेच डाला कितने रुपए में 90 रुपए में। अगर हम आपसे कहें खरीदा 80 रुपए में, बेचा 90 रुपए में, तो आपको लाभ हुआ कि हानि। सब लोग कहोगे सर जी लाभ हुआ है। लाभ कितने का 10 रुपए का। किस पर लाभ हुआ है 90 पर कि 80 पर। आपने जितना लगाया है ना बटे में वही आएगा। भाई खर्चा किए थे 80 रुपए, मिला है 90 रुपए, तो 10 रुपए लाभ हुआ है आपके 80 रुपए पर। और परसेंटेज पाना है, परसेंटेज पाने के लिए 100 से गुणा, काटेंगे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। कितना परसेंट लाभ हुआ है 12.5% का लाभ हुआ है। तो आप यहाँ फार्मूला भी लिख सकते हो, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य यानी सीपी और गुणे 100। ये आपका फॉर्मेट होता है। और लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी और लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। यहां लिख लीजिए, लगा रहे लॉस परसेंटेज बराबर लॉस बराबर सीपी इंटू 100। आप इससे निकाल सकते हो। बाकी आप बेसिक से जान लो, 80 रुपए में खरीदे 90 में बेच दिए तो 10 रुपए का लाभ हुआ। और 10 रुपए मिला किस पर 80 मिला, क्योंकि हमने 80 लगाया है तो 80 नीचे, परसेंट पाने के लिए 100 से गुणा। हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि परसेंटेज पाना है तो 100 से गुणा करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक वस्तु 450 रुपए में खरीदी गई, यदि उसे 15% लाभ से बेच डाला तो बताइए उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। अब लाभ पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है, खरीदी गई इसका मतलब 100% दे रखा है, तो 100% 450 रुपए। 15% का लाभ हुआ है तो 15% का प्रॉफिट हुआ है, और यही प्रॉफिट निकाल दो। अगर एसपी पूछता तो 115 निकालते, प्रॉफिट ही पूछा है तो प्रॉफिट अकेले निकालो। तो 450/100 और गुणे 15, एक जैसे जो कैंसिल, गुणा कर दीजिए, 15 × 5 = 75, 7 आया, 15 × 4 = 60, 7 67 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, आपका आ जाएगा 67.5 रुपए का क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स।
ठीक है। तो ये टाइप 1 में आपसे विक्रय मूल्य पूछ सकता है, क्रय मूल्य पूछ सकता है, लाभ पूछ सकता है, लाभ प्रतिशत पूछ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, आप सब निकाल सकते हो। बस एक चीज याद रखिएगा, खरीदी जाने वाली वस्तु 100% और बेची जाने वाली वस्तु 100 से ज्यादा या 100 से कम। कुछ ना कहे, प्रॉफिट और लॉस पूछे तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दो जितना दिया हो, लॉस पूछे तो लॉस परसेंट निकाल दीजिए। बात समझ में आ रही फ्रेंड्स? चलते हैं अब अगले टाइप पर, टाइप 2 डालिएगा। अब इस तरह सवाल है, आप ढूंढ करिएगा, जो बातें बोलो उस बातों को याद रखिए बस खाली। अगला टाइप का क्वेश्चन कहता है, ध्यान सुनिएगा, एक गाय 20% लाभ लेकर 240 रुपए में बेच दी गई, यदि लाभ केवल 10% दिया जाता तो विक्रय मूल्य क्या है? क्या दोनों बार बेचा गया, यानी पहली बार बेचने का मूल्य दे दिया है, दूसरी बार पूछा कितने रुपए में बेचा जाएगा। अगर बेचने का नाम लिया है तो 100% होगा? बिल्कुल नहीं होगा, वो 100 से बड़ा होगा या 100 से छोटा होगा। पहली कंडीशन के अनुसार गाय को 20% लाभ पर बेचा गया है, गाय को 20% लाभ पर बेचा गया है और 20% प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब विक्रय मूल्य 120 रहा होगा और 120% इक्वल टू कितना, 240 रुपए होगा। आपसे पूछा है कि भाई वो 10% लाभ ले, 20 ना लेके कितना ले, 10% प्रॉफिट ले, तो विक्रय मूल्य 110% हो जाएगा। इक्वल टू निकालेंगे 240, 120% का मान 240, तो 110% निकालेंगे, क्योंकि 10% प्रॉफिट चाहिए, तो 240, 120 नीचे आ जाएगा और गुणे 110 ऊपर आ जाएगा। इसे काटेंगे, 2 बार जाएगा और 11 दूना 22, 220 रुपए में बेचेगा तो उसे केवल 10% का लाभ होगा। 100% मत निकालिएगा, क्योंकि क्रय मूल्य की आवश्यकता ही नहीं है। क्रय मूल्य पूछता तो 120% दिया है, 100% निकाल देते, लेकिन क्या जरूरत है, हमें तो 10% वाला लाभ वाला वैल्यू चाहिए, 10% लाभ वाला वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, एसपी में 10% जोड़कर निकाल देंगे, डायरेक्ट निकल आएगा। बात समझ में आ रही फ्रेंड्स? चलते अगला सवाल देखिए, सेम इसी पैटर्न पर है। अगला सवाल है फ्रेंड, कह रहा है किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने से 20% की हानि होती है, 40% की हानि उठाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? अर्थात वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। दोनों बार फिर बेच रहा है, बेचा 800 में है और 20% की हानि हो गई, तो बताओ अगर 20% लॉस हुआ तो एसपी कितना रहा होगा, 80%, और 80% क्यों, क्योंकि एसपी है, एसपी हमेशा 100 से बड़ा होगा, 100 से छोटा होगा, लॉस हो रहा है 100 से घट जाएगा, 80 बचेगा, तो ये 80 बराबर 800 रुपए के, 80 बराबर 800 रुपए के, कह 40% का लॉस उठाना है, तो बताओ विक्रय मूल्य कितने परसेंट करेगा, 60% करेगा, तो 800 बटे 80 गुणे 60, ये बताओ 80 से 80 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 600 रुपए। तो 40% का हानि उठानी है तो उसे 600 रुपए में वस्तु को बेचना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? एक लास्ट सवाल देखते हैं इस टाइप का। सवाल कह रहा है किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने से 40% का लाभ होता है, किसी वस्तु को 700 में बेचने से 40% का लाभ होता है, 10% का लाभ उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाएगा? फिर भी वही काम करेगा, जैसे सवाल कह रहा है, कह रहा है 700 में बेचने से 40% का लाभ होता है, तो भाई लाभ हो रहा है, बेचा जा रहा है, तो वो वैल्यू 140 नहीं 140 है, और 140 का मान दे रखा है 700। अब कह रहे 10% लाभ उठाना है, 140 पर नहीं 10%, तो 110 पे बेचेगा, 110 की वैल्यू आ जाएगी 700 बटे 140 गुणे 110, काटेंगे एक जैसे जो कैंसिल, 14 पंचे 70, 11 पचे 55, 550 रुपए हो जाएगी, वो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 550 रुपए। बात समझ में आ रही फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, आप दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम टाइप पर है, उसका आंसर कमेंट में करके जरूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स? तो कमेंट करने से ये पता चलता है मुझे कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। बात समझ में आ रही? तो इन दोनों क्वेश्चन को आप कमेंट में करके आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। अगला टाइप डालिएगा टाइप तीसरा। तो टाइप 2 प्रकार के क्वेश्चन देख लिए, टाइप तीसरा देखते हैं। अब देखो वस्तु खरीदी जाएगी और बेची जाएगी,
एक बात याद रखिएगा, लाभ हानि की गणना, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, लाभ या हानि, लाभ या हानि की गणना तभी हो सकती है जब वस्तु क्या हो, बराबर हो। जब वस्तु बराबर हो, बराबर कैसे, खरीदी जाने वाली वस्तु और बेची जाने वाली वस्तु दोनों वैल्यू बराबर हो। अगर खरीदी जितना खरीदे हो उतना ही बेचोगे तभी लाभ और हानि बता पाओगे, नहीं तो लाभ हानि नहीं बता पाओगे। कहने का मतलब सब की सीधी एक बात है, दोनों वस्तु, खरीदी जाने वाली वस्तु, बेची जाने वाली वस्तु की संख्या हमेशा बराबर होगी, तभी आप लाभ और हानि बता सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 3 रुपए में 4 नारंगी की दर से खरीद कर उनको 4 रुपए में 5 की दर से बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। हमने अभी क्या लिखा, लाभ हानि की गणना तब तक नहीं हो सकती जब तक वस्तु बराबर ना हो। क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि 4 नारंगी खरीद कर, 4 नारंगी, ध्यान सुनिएगा, 4 नारंगी खरीदा है, इसका मतलब सीपी किया है 3 रुपए में, और कह रहे 5 नारंगी बेचा है, एसपी किया है 5 नारंगी का, क्या किया है, एसपी किया है, कितने रुपए में, 4 रुपए में। क्या हम लाभ हानि बता पाएंगे, बिल्कुल नहीं बता सकते, कि खरीदे 4 हैं बेचे 5 हैं, तो लाभ हानि नहीं बता सकते। पहले वस्तु बराबर करेंगे फिर लाभ हानि बता देंगे। अब वस्तु कैसे बराबर होगा, 4 और 5 का लासा ले लीजिए, 4 और 5 का लासा होता है 20, तो इस 4 को 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर इसको बनाने के लिए 4 से, दोनों वस्तु 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 20 भी बराबर। अगर एक पक्ष में 5 से गुणा तो दूसरे पक्ष में भी 5 से गुणा, अगर एक पक्ष में 4 से गुणा तो दूसरे पक्ष में भी 4 से गुणा। अब बताओ, पंक्ति 15 और इधर 4 चौक 16, यहाँ 20 वस्तु हो गई, 20 वस्तु का सीपी 15 रुपए और 20 वस्तु का एसपी 16 रुपए, वस्तु बराबर हो गई ना। अगर वस्तु बराबर हो गई तो उसका अब क्या लाभ हानि बता सकते हो। तो बताओ, खरीदे 15 रुपए में बेच दिए 16 रुपए में, हमें क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है, कहता है भाई प्रॉफिट जितने को हो रहा है बटे सीपी 15 गुणे 100, 1/15 का मतलब होता है 6 सही 2/3%। कितना होता है, 6 सही 2/3%। काट दीजिए, आप सही में निकाल लीजिएगा, 15 छक्का 90, 10 बचेगा, 10/15 का मतलब होता है 2/3। बात समझ में आ रही फ्रेंड्स। लाभ हानि की गणना तब तक नहीं कर सकते जब तक वस्तु क्या हो, बराबर ना हो। ठीक है, चलते अगले सवाल पर। सेम इसी तरह अगला सवाल है। सवाल कह रहा है कि भाई एक व्यक्ति ने 1 रुपए में की दर से 8 दर सॉरी सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति ने 1 रुपए की 8 की दर से नींबू खरीद कर उन्हें 2 रुपए के 15 की दर से बेच डाले, कितने % का लाभ या हानि हुआ। सेम पैटर्न पर है, आपको कुछ नहीं करना है। खरीदा, देखो एक 8 है फ्रेंड्स, 8 नींबू का सीपी 1 रुपए में किया है और बेचा है कितने नींबू, 15 दर से बेचा है, तो 15 एसपी किया है कितने रुपए में, 2 रुपए में। हमने कहा था इस सीपी और एसपी की जो वैल्यू है, जो मात्रा है, बराबर होनी चाहिए। तो अब 8 और 15 का लासा होता है 120, तो 15 से मल्टीप्लाई यहाँ, 8 से मल्टीप्लाई यहाँ। अगर एक पक्ष में 15 से गुणा तो दूसरे पक्ष में भी 15 से, तो 15 कम 15 आ जाएगा। एक पक्ष में 8 से गुणा तो दूसरे पक्ष में 8 से, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब बताओ, सेम आगे नहीं आ गया भाई, 15 रुपए में खरीदा, 16 रुपए में बेच दिया, 1 रुपए का क्या पा गया, प्रॉफिट पा गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है 1 रुपया लाभ बटे सीपी यानी 15 गुणे 100। सेम आंसर आ जाएगा 6 सही 2/3% उसका सवाल का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। तो आपको यही करना है, वस्तु बराबर करना है। ठीक है, आपको कोई ट्रिक मत याद रखिए, क्रॉस मेथड ये सब कई सारे ट्रिक होते हैं, वो सब याद ही नहीं रखना है। कॉन्सेप्ट पकड़ चलो, सवाल हमेशा सही होगी। ट्रिक पकड़ोगे 4 दिन बाद भूल जाओगे। ठीक है, इस बात को याद रखो, अगर वस्तु खरीदी या बेची जाती है कितने भी रुपए में, तब तक लाभ हानि गणना नहीं कर सकते जब तक वस्तु की संख्या बराबर ना हो। बात समझ में आ रही। चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का, फिर बाकी आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि 12 रुपए में 15 वस्तु खरीद कर
14 रुपए में 20 वस्तु बेची जाए तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या है। तो भाई 15 वस्तु का सीपी करेगा 12 रुपए में, ठीक है, फिर करे 20 वस्तु बेचेगा, एसपी करेगा 14 रुपए में। हमने चिल्ला चिल्ला के बताए कि वस्तु बराबर होनी चाहिए, 15-20 का लासा क्या होता है 60 होता है। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, अगर 4 से मल्टीप्लाई इसमें तो 4 से इधर, तो बरचौक 48 हो जाएगा, 3 से इधर तो 3 से इधर, 14 तिरिक 42 हो जाएगा। 48 रुपए में खरीदा, 42 रुपए में बेचा, तो हानि हो गई। कितने की हानि हुई, 6 रुपए की क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस परसेंटेज कहता है भाई लॉस यानी 6 रुपए, लॉस कितने का हुआ 6 रुपए का हुआ, बटे कितना सीपी है 48 गुणे 100, काटेंगे 6 कम 6, 6 8 है 48, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। कितना होता है 12.5% का लॉस हो गया। बात समझ में आ रही। जब कभी वस्तु आप दे दे, कुछ रुपए में खरीदे कुछ रुपए में बेचे, तो वस्तु की संख्या बराबर करिए, अपने आप लाभ हानि की गणना हो जाएगी। लाभ हानि की गणना तब तक नहीं कर सकते जब तक दोनों की वस्तुओं की संख्या बराबर ना हो, यानी खरीदे जाने वाली संख्या और बेची जाने वाली संख्या इक्वल होगी, तभी लाभ और हानि बता पाएंगे। बात समझ में आ रही। तो अब इस तरह के टाइप के सवाल आप कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। टाइप तीसरा हो गया। अगला टाइप डाल दीजिएगा टाइप चौथा। चलिए फ्रेंड्स, अब टाइप चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या होगा, 2 केस बनेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा देंगे। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि एक व्यापारी 5 रुपए की 33 वस्तु खरीदता है, तो वह 5 रुपए की कितनी वस्तु बेचे कि उसे 10% का लाभ हो जाए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर पहला केस कह रहा है, क्या कह रहा है कि 5 रुपया है और 5 रुपए में 33 वस्तु सीपी करता है, केस नंबर फर्स्ट खत्म हो गया। दूसरे में कह रहा है कि 5 रुपया है और 5 रुपए में कितनी वस्तु बेचे, 33 वस्तु है ये क्या वस्तु, कितनी वस्तु बेचे कि उसे 10% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। आप मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। ये रुपया है ना, इन सब का रुपया जब भी दिया होगा तो रुपया का मतलब कुछ नहीं, दोनों रुपया बराबर है तो उसका मतलब कुछ नहीं, लेकिन रुपया बराबर नहीं होगा तो मतलब होगा, तो मतलब होगा। अब जो देखो 33 सीपी किया है, तो आपको बताओ 33 सीपी कितना परसेंट होता है, आप कहोगे 100%। अगर कुछ भी नहीं दिया, लाभ हानि नहीं दिया, आप 100% रखिए, रख दोगे, एक वैल्यू हो गई। अब बीच में लगाइएगा बराबर। अब इधर रुपये से मतलब नहीं है, वस्तु पूछा क्या होगी हमें नहीं पता, एक्स मान लीजिए। अगला 10% है, बेचने की बात किया है तो 10 नहीं होगा 110 हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। बस इसी को सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 33, 3 दाम 30, यानी बेची जाने वाली वस्तु कितनी होगी, 30 वस्तु होगी। आपको कुछ नहीं करना है, रुपया से कोई मतलब नहीं, सारे तरफ की वैल्यू बराबर करिए, आंसर आ जाएगा। एक्स का मान कितना है 30, यानी 5 रुपए में, ध्यान सुनिए, ये जो 5 रुपए है दोनों सेम, 5 रुपए में 30 वस्तु बेचेगा तो उसे 10% का लाभ हो जाएगा। बात समझ में आ रही, ठीक है। नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक व्यापारी को 10 रुपए में 42 टॉफी बेचने से 20% का लाभ होता है। बेचने का नाम लिया तो 100% रखेंगे ही नहीं, उसको क्या करेंगे 120% रख देंगे। बात समझ में आ रही। कह रहा है एक व्यापारी को 10 रुपए में 42 टॉफी बेचने से 20% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ प्राप्त करना हो तो 10 रुपए में कितनी टॉफी बेचे। तो 2 केस दिख रहा है ना। तो पहला केस कह रहा है कि 40 रुपए में, ध्यान सुनिएगा, 40 रुपए में 42 टॉफी बेचता है तो 20% का क्या होता है, प्रॉफिट, पहला केस। दूसरा कह रहा है 40 रुपए में, कितने रुपए में, 40 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि उसे, 40 रुपए नहीं है 10 रुपए है, थोड़ा गलती हो फ्रेंड्स, यहाँ 40 रुपए कितना है 10 रुपए, तो यहाँ पे कितना है 10 रुपए। कह रहा है 10 रुपए में 42 टॉफी बेचता है तो 20% लाभ होता है, तो 10 ही रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि उसका लाभ जो होगा 40% प्रॉफिट हो जाए। दोनों केस दिख रहा है नहीं दिख रहा है। हमने कहा रुपया बराबर है तो रुपये से कोई मतलब नहीं है, तो 42 गुणे
बेचने की बात किया है एसपी की, तो 20 नहीं होके 120 हो जाएगा, इक्वल टू इस रुपये से कोई मतलब नहीं, यहां वस्तु नहीं पता, एक्स रखेंगे और ये 40% प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब 140 कर देंगे। हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 14 1 कम 14, 14 3 42, बढ़ती है 36, एक्स बराबर 36 वस्तु क्या करेगा, बेचेगा। कितने रुपए में, 10 रुपए में। ये जो आएगा पहले वाले रुपये में आ जाएगा, यानी 10 रुपए में 36 वस्तु बेचेगा तो उसे 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब उम्मीद करता हूं अब समझ में आया हो। दोनों केस में अगर रुपया बराबर है तो रुपया वाली वैल्यू को छोड़ देंगे, बाकी हर एक वैल्यू को उठाकर मल्टीप्लाई करके इक्वल टू कर देंगे। याद ये रखना, अगर प्रॉफिट हो रहा है 100 में जोड़ के लिखिएगा, लॉस हो रहा है तो 100 से घटा के लिखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है एक व्यापारी को 100 रुपए में 55 संतरे बेचने पर 30% का लाभ होता है। यदि उसे 10% का लाभ प्राप्त करना हो तो उसे 100 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। तो रुपये जब बराबर है तो रुपये से कोई मतलब नहीं, अब तो कर ही सकते हो। 55 संतरे हैं, बेचा जा रहा है 30% लाभ पर, तो कितना रखेंगे, 123 इक्वल टू अगली वस्तु पता करना है, एक्स कितना परसेंट लाभ हो रहा है, 10%, 110 काट दीजिए, कट जाएगा, 1 0 1 0, 11 पचे 55, 13 पचे 65, एक्स बराबर कितनी वस्तु आ गई, 65। यानी वो क्या करेगा, ये 100 रुपए में बेची जाने वाली वस्तु है। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन थोड़ा घुमा भी सकता है, कहेगा 200 में कितना बेचा जाए, कुछ मत करिएगा, 100 रुपए में इतनी वस्तु बेची जा रही है तो 200 में कितनी बेची जाएगी भाई, 100 रुपए 65, तो 200 में 130 होगी, नहीं होगी, 300 में 3 से गुणा कर देंगे। यानी अगर कहते 10 रुपए में तो भाई 10 से भाग करेंगे 10 रुपए आ जाएगा, इधर 10 से भाग करेंगे 6.5 आ जाएगा। यानी एक बार अगर रुपये का मूल्य आ गया तो आप कितने भी रुपए का पूछो हम सबके सब बता सकते हैं। कह देगा कल को कि 50 रुपए में कितना बेचा जाएगा, इधर आधा हुआ, इसको भी आधा कर देंगे, 32.5 वस्तु बेची जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा घुमा सकता है बस, कि कल को कह सकता है कि भाई 50 रुपए में कितनी वस्तु बेची जाए, तो 50 रुपए में निकाल देंगे। एक बार पहले 100 रुपए वाला तो निकाले, सेम रुपया वाला जो पहला रुपया होगा ना उसके अकॉर्डिंग निकाल लीजिएगा, फिर सेकंड के अकॉर्डिंग आपको दे दीजिएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसी टाइप का है। वो क्वेश्चन को सॉल्विंग करके उसका आंसर कमेंट में करके बताइएगा कल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और लोगों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टाइप के साथ। तब तक ले थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।